इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रवीण सिन्हा जी का। कृपया डम्बर सिंह। साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगा श्री प्रद्युमन जी का। श्री मोदी का आयोजन किया गया है भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से और किसानों को लोन की सुविधा के विषय में आपने जानकारी दी है। क्या विषय है और क्या सुविधा मिल रही है? ये हम भारतीय स्टेट बैंक में इस पूरे सप्ताह को कृषि ऋण जागरूकता सप्ताह के तौर पे मना रहे हैं। इसका हमने नाम दिया है जानो समझो और बढ़ो। तो इसमें बेसिकली हम केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है जो एक तरह से किसानों के लिए लाइफ लाइन है। अगर आप देखें इधर के जो ज़िले हैं, बुलंदशहर के ज़िले हैं या अलीगढ़ के ज़िले हैं, उसमें हमने जितनी लोन दी है उसकी करीब 70-80% केसीसी के फॉर्म में है। और ये काफ़ी पुराना एक प्रोडक्ट है बैंकों का, जिसके माध्यम से किसान को हम उनके फसल के लिए लोन देते हैं कि फसल का वो कल्टीवेशन कर सकें और बाद में उस पैसे को बैंक में दे के फिर से वो पैसे लेके अन्य फसल के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। तो एक तरह से हम इसको किसानों का लाइफ लाइन के तौर पे कहते हैं। हमारी ये प्रयास है इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से कि किसानों को हम बता सकें कि केसीसी का रिन्यूअल करना क्यों ज़रूरी है उनके लिए। यही हम डिस्कस कर रहे हैं किसानों को। इसी मौके पर हमने इस ज़िले के जो आप देख रहे हैं करीब 100-150 किसान यहाँ पे आए हैं, तो उनको हम यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केसीसी रिन्यूअल करें और क्यों करें, ये हम उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि ये जो ऋण है ये 7% पे बैंक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, 7% पे, और इसमें इंटरेस्ट की एक सब्सिडी हम कहते हैं सब्सिडी होती है। लेकिन उसके लिए किसानों को क्या है कि जब हम केसीसी ऋण देते हैं तो उनका एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि साल में 2 फसल करते हैं या 3 फसल करते हैं, कौन सी फसल करते हैं, उसके तहत हम निर्धारण करते हैं कि किसान का लिमिट क्या होगा। और ये फसल के माध्यम से जो लिमिट सेट होती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी एक होती है और एक स्टेट लेवल की SLBC होती है और हमारे बैंक के सब मिलके वो डिसाइड करते हैं। तो उसके तहत मान लीजिए किसी का 2 एकड़ ज़मीन है और वो 2 फसल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लिमिट तय करके किसान को देते हैं और किसान इसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा भी कर सकते हैं, बीच में आ गया तो ये काफ़ी हैसल फ्री है, स्मूथ है, इजी टू ऑपरेट है किसानों के लिए। आपके रीजन में सर कितने किसान जागरूक हुए और कितने बैंकों से जुड़े? देखिए, हम बैंक से अगर जुड़े तो हमने आपको बताया हमारे जितने कृषि लोन हैं उसका 70 से 80% लोन केसीसी के फॉर्म में है। अगर आप संख्या पूछें कितने केसीसी कस्टमर होंगे हमारे इस ज़िले में, तो वो जानकारी मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बट 70 से 80% टोटल लोन का केसीसी के फॉर्म में ही है वो। तो ये एक तरह से फ्लेक्सी प्रोडक्ट है, फ्लेक्सी प्रोडक्ट कहते हैं, ये फ्लेक्सी प्रोडक्ट है किसानों के लिए हमारा। किसान से करता है कि मैं कैसे मैं डॉक्यूमेंट को पूरा करूँगा और मुझे कैसे लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा, आसान तरीके से बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी क्या है, ये पिछले दिनों के मुकाबले में काफ़ी आसान हो गया है। अभी टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ कर रहे हैं केसीसी लोन सेंक्शन करने में, उसके रिन्यूअल करने में। हमारी जैसे मैंने बताया कि 37 शाखाएँ हैं इस ज़िले में, उस 37 शाखाओं के माध्यम से हम किसानों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक फ्लीट ऑन स्ट्रीट हम कहते हैं, उसमें हमने कुछ लोगों को हायर करके रखा है जिनका काम है वो गांव में घूमें, किसानों से मिलें, किसानों को सहयोग करें और किसानों को बताएं कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो 2 माध्यम से करते हैं, एक तो हमारे ब्रांच के लोग भी जाते हैं गांव-गांव और दूसरा FOS जो है हमारा वो भी गांव-गांव में जाके किसानों को जागरूक करता है। और जहाँ तक आपने पेपर के बारे में पूछा तो 2 ही पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। एक पेपर है लैंड का रिकॉर्ड, दूसरा पेपर है क्रॉपिंग पैटर्न का डिटेल, मतलब आप क्या फसल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फसल है, शॉर्ट टर्म फसल है, क्योंकि फसल के ऊपर ही वो लिमिट तय होता है। जी, अगर 2 बीघा या 1 बीघे का किसान है तो उसको कैसे नहीं, तो उसमें जो लिमिट हम सेट करते हैं वो 2 तरीके से मैंने बताया। एक उनका लैंड होल्डिंग क्या है,
और वो फसल क्या करते हैं। तो जैसे कि जो टेक्निकल कमेटी मैंने बताई, उन्होंने मान लो कि गेहूं के फसल के लिए 50,000 रुपया पर एकड़ रखा हुआ है और धान के लिए रखा हुआ 40,000 रुपया पर एकड़। किसी के पास 2 एकड़ है तो 50 इंटू प्लस 40 90 इंटू 2 1,80,000 उनका लिमिट हो गया। वैल्यूएशन ज़मीन के वैल्यूएशन से हमें कोई मतलब नहीं है, फसल की वैल्यूएशन, फसल जो कर रहे हैं उसके ऊपर में लिमिट तय होगा। वो जो है तहसील में बंधक की जाती है, तहसील से तो होती है, अब कोई बंधक नहीं की जाती। बंधक अभी नहीं की जाती है, उसका एक लिमिट होता है। 2 लाख तक के लिए हम कोई बंधक नहीं करते हैं, 2 लाख तक के बंधक नहीं करते हैं, 2 लाख के ऊपर में हम बंधक करते हैं। लेकिन जो है ज़मीन का मालिकाना हक उनका है कि नहीं, ये ज़रूर हम चेक करते हैं। मान लीजिए किसी और का पेपर देख के किसी और ने लोन ले लिया तो ये फ्रॉड हो जाएगा। समस्त किसानों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि ये केसीसी प्रोडक्ट जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि इसका समय पर रिन्यूअल कराएं। अगर समय पर रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो ये जो 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10-11 हो जाएगा। दूसरा, अगर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं तो 3% का एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 3 लाख का लोन लिया है और समय के पूर्व उसको दिया है तो 3 लाख इंटू 3% साल का 9,000 रुपया का बचत है। और देखिए अगर तो ये 4% पे उपलब्ध है। अभी 4% पे कौन सा लोन मिलता है। तो हमारी प्रयास है कि जो हमारे किसान हैं ना वो मनी लेंडर के पास ना जाएं, जो कि कितना चार्ज करते होंगे आप लोगों को अंदाज़ा होगा, 2% 3% महीने का चार्ज करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि किसानों को उस चक्करों में ना फंसना पड़े, बट साथ ही साथ आग्रह जैसा कर रहे हैं कि रिन्यूअल ज़रूर करवाएं। रिन्यूअल कराएंगे, आपका रिकॉर्ड सही होगा, सब कुछ सही होगा। धन्यवाद।